मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। यार, तेरा बदन तो एकदम तराशा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने छुट्टी लेकर तुझे तसल्ली से बनाया हो। सच में तेरी बॉडी का एक एक कोना तारीफ करने के लायक है। क्या गजब का दिखता है यार तू। मन कर रहा है बस तुझे। तुझे क्या क्या भैया, अब चुप क्यों हो गए? बोलिए ना। शैलू ने सन्नी भैया से कहा। सन्नी भैया, जो कि उम्र में शैलू से कम 12 साल बड़े थे। शैलू को तो वो पहली बार में ही भाग गए थे। जब उसने उन्हें देखा था तो वो बस देखता रह गया था। क्या गजब की बॉडी थी सन्नी भैया की। लेकिन उस वक्त सन्नी भैया का ध्यान शैलू पर नहीं था। उनके लिए तो वो बस एक बच्चा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, शैलू बड़ा हो रहा था। वो खुद को निखार रहा था। चेहरे पर दाढ़ी, मूछें उसे और भी अधिक हैंडसम बना रही थीं। और जब आज वो सन्नी भैया के सामने था, वो भी बिना शर्ट के, तो सन्नी भैया का ईमान पहली बार डोल गया। शैलू सन्नी भैया के करीब गया और उनसे बोला, हाँ भैया, बताओ ना, क्या क्या करने वाले हो आप आगे? सन्नी भैया पीछे हो रहे थे और शैलू आगे बढ़ रहा था। वो जितना भी पीछे जा रहे थे, शैलू उतना ही आगे बढ़ रहा था। पीछे होते होते सन्नी भैया दीवार से सट गए और शैलू उनके और करीब आ गया। उसने अपने दोनों हाथ इधर उधर उनके रखे और उनसे बोला, बात पूरी करो, ऐसे अधूरी बात मत छोड़ो बीच में। सन्नी भैया बेचारे शर्म से पानी पानी हो रहे थे। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा भी हो सकता है। उनके मुंह से आखिर वो शब्द कैसे निकल गए। उन्होंने शैलू को थोड़ा सा डांटा और फिर बोले, हे, हद में रहो, इतनी मस्ती अच्छी बात नहीं, समझ रहे हो ना? शैलू पीछे हट गया। सन्नी भैया उसके सगे भाई थे। उनमें जो एज गैप था वो बस बच्चे ना हो पाने के कारण था। सन्नी भैया पहले बेटे थे और शैलू दूसरा। दोनों कहने को तो सगे भाई थे, पर उनके बीच अब जो होने वाला था वो सगे भाइयों के बीच शायद ही पहले कभी हुआ होगा। शैलू सनी भैया से बोला, अरे बस करो, कितना डांटोगे? पूरी जिंदगी डांटते डांटते ही बिता दोगे क्या? कभी तो प्यार भी कर लो। सन्नी भैया हैरानी से शैलू को देख रहे थे और उससे बोले, तुझे मेरा प्यार चाहिए क्या? हाँ, तेरी तो वैसे भी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो तू मेरे प्यार का क्या करेगा? जा, अपनी गर्लफ्रेंड्स को प्यार कर। शैलू हंसने लगा और हंसते हुए बोला, गर्लफ्रेंड्स मेरी? किसने कहा? सनी भैया बोले, अरे बेटा, बच्चा समझा है क्या? इतना हैंडसम माल है तू, तो गर्लफ्रेंड तो तेरी होंगी ही होंगी। शैलू बोला, भैया, अगर मैं आपको हैंडसम माल लगता हूँ तो आओ ना, इस माल को लूट लो। ये माल लूटने को तैयार है, लूटना चाहोगे? सन्नी भैया हैरानी से शैलू को देख रहे थे और उससे बोले, यार, क्या बोलूँ मैं तुझे, तू तो एकदम बोल्ड हो चुका है। शैलू बोला, हाँ बोल्ड तो होऊंगा ही ना। मैं इस शहर में तो पला बड़ा नहीं, मैं वैसे भी बाहर पला बड़ा हूँ। जहाँ मैं पला बड़ा वहाँ तो सब कुछ बोल्ड ही था। हाँ पता है मुझे यार, जब तू हॉस्टल में रहेगा
तो ऐसा ही बनेगा। मैंने तो कहा भी था मम्मी पापा से कि हॉस्टल मत भेजो उसे, पर उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। तू भी तो कम नहीं था, एक नंबर का कमीना लड़का था। इतनी शैतानियां करता था तू कि वो क्या करते, भेजना ही पड़ा उन्हें तुझे। तभी तो जाकर तुझे थोड़ा सुकून आया, हमारे घर में भी सुकून आया। देख, तू हॉस्टल से कुछ बनकर वापस आया है। अगर तू यहाँ रहता तो बस मेरी तरह तुझे भी पापा की पान की दुकान पर बैठना पड़ता। कैसा लगता तुझे? क्या तेरा भविष्य बन पाता? शैलू सन्नी भैया से बोला। बात तो आपकी एकदम सही है, पर एक बात बताओ, आप तो मुझसे इतने बड़े हो। हाँ, 32 साल के हो आप, और मैं बस 18 का। आपकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? आप क्यों नहीं करना चाहते शादी? कुछ गड़बड़ है क्या? कोई टेक्निकल खराबी है तो मुझे बताओ, मैं देखता हूं। सन्नी भैया हंसते हुए बोले। अच्छा, चलो मान लिया एक पल को कोई टेक्निकल खराबी भी है, तो भी तुम भला उसे कैसे देखोगे, कैसे ठीक कर पाओगे, ये बताओ। शैलू बोला, अरे थोड़ा सा तो भरोसा करिए। डॉक्टरेट कर रहा हूं मैं, डॉक्टर की ही पढ़ाई कर रहा हूं। मेरे सामने कैसी झिझक, कैसी शर्म। चलो कपड़े निकालो आप, मैं चेक करके बताता हूँ। सन्नी भैया बोले, बस बस, ज़्यादा उड़ो मत, झापड़ पड़ेगा ये कभी तुम्हारे। भाई हूँ तुम्हारा, इतनी भी मस्ती ना करो मेरे साथ। समझ में आया? शैलू खामोश हो गया और उदास चेहरा लेकर कमरे के बाहर जाने लगा। सन्नी भैया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे टोकते हुए कहा, रुक जा जाने मान, कहाँ जा रही है? शैलू ने उसकी तरफ देखा और बोला, जाने मन? इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए। कमेंट में सभी लोग हार्ट छोड़िए। अपने दिल की बात या कोई और ख्वाहिश है आपकी तो मुझे ईमेल करिए। साथ ही आप अपना कहानी भी शेयर कर सकते हैं ईमेल पर। और इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करिएगा। सन्नी भैया और शैलू के बीच माहौल थोड़ा सा मस्ती भरा हो रहा था। शैलू ने सन्नी भैया की टी शर्ट पकड़ ली और उतारने लगा। सन्नी भैया उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर शैलू को रोक पाना उनके बस में नहीं था। उन्होंने पूरी कोशिश की शैलू को रोकने की, पर नहीं, वो नहीं रोक पाए। शैलू ने उनकी टी शर्ट उतार दी। सन्नी भैया अंदर बनियान पहने हुए थे। वो जिम वगैरह तो नहीं जाते थे, पर फिर भी उनका शरीर एकदम सुडौल था। चौड़ी छाती और उनकी बाहें क्या गजब की दिख रही थी। शैलू ने तो जवानी के घूंट घुटक लिए और उनसे बोला, भैया बॉडी तो आपकी भी बहुत मस्त है, एकदम मस्त दिख रहे हो। ये बनियान क्यों पहन रखी है आपने? टी शर्ट के अंदर भला बनियान कौन पहनता है, पहले ये बताओ। सन्नी भैया बोले, यहाँ तो सभी टी शर्ट के अंदर बनियान पहनते हैं, तो मैं भी पहनता हूँ। शैलू हंसते हुए बोला, सभी मतलब किस किस की टी शर्ट उठाकर देखी है आपने कि वो बनियान पहने हैं या नहीं पहने हैं? सन्नी भैया एकदम चुप हो गए। वो कुछ नहीं बोले, पर शैलू वो उनकी बार बार लेग पुलिंग कर रहा था। अब बता भी दो, इतना क्या शर्माना। मैं थोड़ी ना किसी को बता रहा हूँ कि आपने किसके सामने अपने कपड़े उतारे हैं और क्या क्या किया है। ए शैलू, ज़्यादा हो रहा है अब तुम्हारा। मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया जो तुम बोल रहे हो क्या क्या किया। थोड़ा लिमिट में रहो, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। हद में रहोगे तो बेहतर रहेगा, समझ रहे हो? शैलू हंसते हुए बोला, अरे क्या ही हद, भाइयों में कब से हद आने लगी। मैं तो आपको बेहद प्यार करता हूँ।
तो हद की तो बात ही नहीं आती। मेरी ओर देखो सन्नी भैया, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, मेरी आंखों में झांको। शैलू मस्ती के मूड में आ गया। फिर से वो बोला, मेरी आंखों में झांको, प्यार हो जाएगा। सन्नी भैया जोर जोर से हंसने लगे और बोले, ये बोलने का तरीका तूने कहाँ से सीखा? ऐसे क्यों बोल रहा है तू? शैलू बोला, बस आपको हंसा रहा था। हमेशा एकदम सीरियस रहते हो आप, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ पल के लिए थोड़ा सा हंसा दिया जाए, ताकि आप भी कुछ पल के लिए ही सही पर मुस्कुरा लो। सनी भैया शैलू से बोले, क्या बोलूं यार, जिंदगी ही ऐसी है, इतनी जिम्मेदारियां हैं ना कि बस मुस्कुराना तो मैं भूल चुका हूं। जिंदगी ने ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छीन सा लिया है। सनी भैया उदास होते जा रहे थे और शैलू से उनकी उदासी देखी नहीं जा रही थी। वो सन्नी भैया के और करीब गया। अब उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थीं। सन्नी भैया के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। वो पहली बार ऐसा कुछ महसूस कर रहे थे। और इधर शैलू, वो तो फुल ऑन मस्ती के मूड में था। शैलू की कॉलेज की लाइफ यानी हॉस्टल लाइफ बहुत रंगीन चल रही थी। वो हॉस्टल में रहता था। वहाँ पर उसने बहुत कर्मकांड किए हुए थे। ऐसा शायद ही कोई लड़का रहा होगा हॉस्टल का जिसके साथ उसने अपनी जवानी को जी भर के ना जिया हो। हर लड़के के साथ उसने रंगीन माहौल बनाया हुआ था। पूरे हॉस्टल में सब जानते थे, अगर किसी को प्यास बुझानी है तो शैलू के पास जाओ। शैलू किसी की भी प्यास इस लेवल तक बुझा देगा कि इंसान को अगले 1-2 हफ्ते तक दोबारा से ना तड़प उठेगी ना प्यास लगेगी। शैलू था तो बहुत रसिया, पर सन्नी भैया के साथ उसका रिलेशन भाई का था, इसलिए वो मस्ती कर रहा था। पर इसी मस्ती मस्ती में शैलू को अपने बचपन का प्यार यानी सन्नी भैया बहुत याद आ रहे थे। उसे बचपन से ही उन पर क्रश था। वो हमेशा उन्हें देखकर ही बड़ा हुआ। उनके जैसा ही बनना चाहा उसने और उनके जैसा ही शरीर बनाना चाहा। सन्नी भैया अक्सर शैलू से वीडियो कॉल पर बात किया करते थे ताकि शैलू सही गाइडेंस में रहे। पर शैलू कहाँ गाइडेंस में रुकने वाला था। वो तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, कभी इसके कमरे में कभी उसके कमरे में। हॉस्टल की लाइफ तो उसने ऐसे जी थी कि बस पूछो मत। फुल ऑन मस्ती, मज़ा, एंजॉयमेंट। उसने तो इतना एंजॉय किया और इतना एंजॉय कराया उसने कॉलेज में लड़कों को कि लड़के ये ही भूल गए कि उन्हें लड़कियों की भी ज़रूरत होती है। सब शैलू के दीवाने थे और आज शैलू सन्नी भैया को अपना दीवाना बना रहा था। शैलू और सन्नी भैया की सांसें आपस में टकरा रही थी। शैलू ने अपना एक हाथ उनकी कमर में डाला और कसकर उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। सन्नी भैया ने शैलू से कहा, रुको रुको, पर शैलू नहीं रुका। उसने कसकर उन्हें खुद से सटा लिया और बोला, मेरी आंखों में देखो। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें।